और जो टीम के लिए जो परफॉर्मेंस दिखाया, टीम का जो स्पिरिट था, उसमें तुम्हारा जो रोल था, उसके ताल्लुक से तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें गेंदबाजी दी गई थी, जो दिल में है। बोलने के लिए शर्मा रहा है, सोच रहा है कि हिम्मत भाई बोलूँ तो भी क्या बोलूँ, मेरे लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है। लेकिन बस आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, उसके लिए आपको अगले मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। बहुत ही लाजवाब, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। 8 रन देकर 4 विकेट हासिल करना इस ग्राउंड पर आसान बात नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ बोलने के लिए, लेकिन वो बोलने के लिए शर्मा रहा है। शुएब टोकन आप भी आ जाओ, आपकी कैच के लिए 200 रुपए। क्या बात है। अच्छा, जो शुएब के लिए इनाम लगाया गया था, वो शुएब भाई ने मोहम्मद के लिए इनाम दे दिया। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हाँ, यानी इस खेल में जो खेल दिखाया गया, 600 रुपए का दावेदार बन चुका है मोहम्मद। वेल डन। अपने जिंदगी में पहली मर्तबा करियर में, जब मयूर के ताल्लुक से अगर मैं कहूँ तो जय गणेश एक ऐसा चैनल है जहाँ पर अनोखिया हिस्ट्रिया गवाही बनती है हरीश सर, क्योंकि इसी चैनल पर बहुत सारे इतिहास बानकोट में भी रचे गए हैं। चलो आ जाओ, मैच शुरू होने वाली है, बस 1 मिनट लेता हूँ। हरीश टिकीकर, चला या लवकर। पहिला सेमीफायनल रंगणार आहे। एका बाजूला तुम्ही पाहू शकाल याह्या 11, दुसऱ्या बाजूला बीएमडब्ल्यू स्टार्स अब्दुल लतीफ 11। और ये देखिए पहली गेंद पर आता हुआ 6 रन के लिए स्ट्रोक, आता हुआ एंड हैंडसम सिक्सर। वाह, क्या बात है हरीश सर, तुम्हारा स्वागत सिक्सर से किया है। स्वागत नहीं करोगे हमारा, सिक्सर से किया है स्वागत। आता हुआ दिस इज यूज सिक्सर। ओवर टू मिस्टर हरीश डिगीकर, वॉइस ऑफ डिगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद इमाद। रियाजच्या बॉलिंगवर आक्रमण तमीमचा, आणखीन एक मोठा फटका आहे। चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळते, एकच धाव। चांगला फटका इथे पाहायला मिळतोय तबरेजच्या बॅटमधून। आउटफील्ड खराब आहे, चेंडू थांबलाय तिथे, साध आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगले फेक। नऊ धाबा इथे पाहायला मिळतात। बाउंड्री लाईनवर हा चेंडू पकडला, फेक केली तबरेज। हा खराब स्ट्रोक इथे तबरेजचा पाहायला मिळाला। पहिला सेमीफायनल आपण पाहतोय WPL वालवडी प्रीमियर लीग याह्या 11। हा तबरेज, पुन्हा एकदा खराब स्ट्रोक, आणखीन एक डॉट बॉल। रिहान आहे क्षेत्ररक्षक, काय फलंदाजी केली होती रिहाननी, गोलंदाजी केली होती मागच्या सामन्यात। 5 चेंडू 9 धावा। एक चांगला सामना आपण पाहतोय। पहिला षटक 9, पहिल्या चेंडूवर षटकार आला होता, त्यानंतर आपण पाहतोय तदनंतर 2 चेंडूवर 3 धावा आल्या। रियाजने कमबॅक केले, तबरेजसाठी 2 चेंडू डॉट टाकलेत।
पुन्हा रियाज. हा फटका मोठा आहे, कॅच होऊ शकली असती पण चेंडू सीमारेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. क्षेत्ररक्षक नव्हता तिथे. अंगणला जर क्षेत्ररक्षक असता मेहराज तर नक्कीच कॅच झाला असता. तब्रेजच्या बॅट मधून एक षटकार. धावसंख्या होती 15. पहिले षटक संपले. पॉवर प्लेचं षटक संपले. त्याला टीम मीटिंग नको आहे. एक सेमीफायनल आणखीन बाकी आहे. 2 मॅचेस बाकी आहेत. ही एक मॅच आहे. आपल्याला थोडंसं फास्ट खेळा गेले. 5-5 षटकांचा मॅच आपण पाहतोय. या मॅचसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात आमचे मित्र अर्थात रशदभाई करदमे. पंचांचं काम पाहतात मुख्य पंच म्हणून. स्क्वेअर लेगला परवेज सर आणि मी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये हरीश टीकर तुमचं मनापासून स्वागत करते. माझ्यासोबत इमाद मोडक सुद्धा आज जुडलेत या WPL साठी, वाळवडी प्रीमियर लीगसाठी. जय गणेश स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा जगभरात यूट्यूबच्या द्वारे प्रसारित केली जाते. त्याचं सर्व श्रेय जाते ते जय गणेश स्पोर्ट्स लाईव्हचे ओनर अर्थात मयुरेशजी मयेकर यांना. कॅमेरामॅन अमृत केळसकर, आमचे स्कोरर मॅन्युअल स्कोरर आपल्याला पाहायला मिळतात आकाश गमरे. रियान तमीमसाठी चांगला स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे रियाज. थोडासा पंबल आणि त्याची संधी घेतली तब्रेजनी. 2 धावा इथं पूर्ण केल्यात. 2 धावांनी धावत संख्या होते 17. पहिल्या षटकात 15 धावा पाहायला मिळाल्या ऑन बोर्डला. रेहान तमीमसाठी हा फटका बसलाय. झेल होऊ शकतो. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहे आणि झेल टिपलाय. फलंदाज इथे होईल बाद. तमीम या 11ला लागतोय. तमीमच्या रूपात पहिला झटका या पहिल्या सेमीफायनल मध्ये. ताबिश जर्सी नंबर 7. पहिल्या षटकात 15 धावा आल्या होत्या आणि दुसऱ्या षटकाची सुरुवात रेहाननी जबरदस्त केली. अर्थात रेहान जेव्हा जेव्हा येतो ना गोलंदाजीला तेव्हा तेव्हा चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. BMW स्टार साठी तमीम इथं सेमीफायनलच्या सामन्याची सुरुवात काय केली होती तमीमनी. पहिल्या चेंडूवर षटकार वाटलं होतं. आता मात्र तमीम बरसेल पण त्याला ब्रेक लावला. खऱ्या अर्थाने रियाजनी चांगली गोलंदाजी केली. दबाव निर्माण केला तर ब्रिजवर शेवटच्या चेंडूवर षटकार आला. तदनंतर आपण पाहिलं तर रिहाननी एक परफेक्ट गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा मिसफिल्ड झाली होती. 2 धावा स्ट्राईक मिळाली. तमीमला त्याचा फायदा मात्र त्यांनी उचलला नाही. ताबिश आलाय नवीन फलंदाज. रियान यावेळेस उंची दिले ताबिशने. क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूच्या खाली करणार नाही चूक. रियान बॅक टू बॅक दुसरा विकेट इथे घेते. खराब फलंदाजी इथे ताबिश. सेमीफायनलच्या मोठ्या सामन्यात संधी मिळाली होती. इथं मात्र आता साकिबला जावं लागते फलंदाजीसाठी. माग राहिला होता साकिब. ऑन हॅट्रिक आहे रियान.
सामित तांबारे यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला साकीबसाठी 100 रुपये आहेत. रेहान साकीबसाठी हा पहिला षटकार 100 रुपये इथे मिळतात साकीबला. तो आलाय आणि तो बरसलाय रिहानवर. पहिल्या चेंडूवर इथं आक्रमण चढवलं. कव्हर रिझन मधून एक देखणा स्ट्रोक षटकार पाहायला मिळाला इथे साकीब जीवरागच्या बॅट मधून आणि धावसंख्या पोहोचवली 23. दुसरा षटक सुरू आहे. रिहान साकिब साठी हा कॉट बिहाइंड रिहान. वा वा वा. रिहाननी जेव्हा जेव्हा चेंडू हातात घेतलाय ना करामत केले रिहाननी. इथे साकिब होतोय बाद. षटकार मारला. तिन्ही फलंदाजांनी षटकार ठोकलेत. तब्रेज आहे आता. शेवटी एक टिकलाय फलंदाज. नवीन फलंदाज येतोय अमजद. आता मात्र या 11ची पारी थोडीशी अडचणीत आहे. लडखडती पारी पाहायला मिळते 23 या धावसंख्येवर. दुसरा षटक आहे. रिहान खूप महत्वाचा गोलंदाज चढतोय शेख मोहम्मद साठी या पूर्ण स्पर्धेत. अर्थात त्यांनी सतीश पाटीलला एकाच षटकात 3दा आउट केलं. तुम्ही म्हणाल कसं, तर पहिला चेंडू नो बॉल कॉट बिहाइंड, दुसरा चेंडू फ्री हिट त्याच्यावर पण कॉट बिहाइंड आणि नंतर मात्र त्यांनी क्लीन बोल्ड केलं सतीश पाटीलला. तोच रिहान तौसिफला सुद्धा लगातारच्या चेंडूवर त्यांनी क्लीन बोल्ड केलं होतं. 3 विकेट तेव्हा घेतले होते. इथेही या षटकात 3 विकेट घेतलेत त्यांनी. रिहान बॅटची कडा. खराब क्षेत्ररक्षण विकेटच्या माग. चेंडू जातोय थांबणार. थांबवलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण केले. 2 धाव पूर्ण केले. तिसरी धाव सुद्धा पूर्ण होते. अमजदला मिळत आहे 3 धावा. षटक संपते. धावसंख्या होते 26. धन्यवाद इमाद आमच्यासाठी हा अल्फॉन्सो मँगो दिल्याबद्दल, आंबा दिल्याबद्दल धन्यवाद. बॅटची कडा घेतली. क्षेत्ररक्षक आहे. सत्तावीस धावा. वाईड बॉल उजव्या अष्टीच्या बाहेर आहे. चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते अरमानची. एकोणतीस 29.
अमजद. हा निर्धाव चेंडू, चांगली गोलंदाजी अरमानची. छोटा खेळाडू पण चांगल्या मोठ्या मोठ्या फलंदाजांना बांधून ठेवले त्यांनी या षटकात. तीन चेंडू टाकलेत, एक वाईड. बॅटनी पत्र 2 धावा दिल्यात, एकूण 3 धावा दिल्यात. चांगली गोलंदाजी अरमानची. 3 चेंडू 3 धावा. हा चांगला फटका आहे अमजदचा. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. या 11ची पडझड सुरू आहे. आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय. एकोणतीस धावसंख्येवर आणखीन एक फलंदाज अमजद माघारी परततोय. नवीन फलंदाज येते रोहन, जर्सी क्रमांक 12, द ग्रेट ऑलराऊंडर, ज्याने वर्ल्ड कप 2 दिले, T20 आणि 50 ओव्हर, आणि दोन्ही वेळेस मॅन ऑफ द सिरीज ठरलाय. ते युवराज सिंगच्या जर्सीचा क्रमांक आहे 12, ज्याने स्टुअर्ट ब्रॉडच्या अगेन्स्ट आपण पाहाल 6 चेंडू 6 षटकार ठोकण्याचा एक विक्रम T20च्या वर्ल्ड कप मध्ये अंगावर आहे. पाहूया इथे मात्र उजव्या हाताने सरळ हाताने फलंदाजी करेल रोहन. गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहिली या WPL मध्ये रोहनची. पॉवर प्लेचं षटक तो हाताळतोय. पहिल्यांदा त्याला मला वाटतं फलंदाजी मिळते या पूर्ण स्पर्धेत लीगमध्ये. रोहन अरमानच्या चेंडूचा सामना करेल. अरमान काय गोलंदाजी केली या षटकात अरमानने. हा हॅलो विकेट मिळू शकतो इथे. झेल सोडलाय रियाननी. रियाजने बॅकअप करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात रियाजला झेल टिपायचा होता, समोर त्याला झेल मिळाला असता. रोहनला संधी मिळाली, पण एक्झॅक्ट डोक्याच्या समोरच त्याच्या सूर्य आहे रियाजच्या. म्हणजे हा झेल मात्र त्याला टिपता आला नाही. धावसंख्या 31. शेवटचा चेंडू. आता बॉल भेटला होता तुला. अरमान रोहनसाठी बॅटची कडा घेतली. चायना कट ज्याला म्हटलं होतं. एक धाव इथं फक्त मिळेल. षटक संपल्यानंतर आता पुन्हा रोहनला स्ट्राईक मिळेल. तब्रेज नाकुश आहे. या षटकानंतर धावसंख्या होते 32-32. 3 षटकानंतर आता रिहान येतोय का शेवटचं षटक घेऊन रिहान येईल. 4थं षटक रिहानच टाकेल. जबरदस्त गोलंदाजी आतापर्यंत BMW स्टार साठी या रिहानने केले. खऱ्या अर्थाने हा स्टार ठरलाय. सहा धावा दिल्या. 32-32. अर्थात इमाद आपण जगभरात जरी कॉमेंट्रीसाठी गेलो तरी कोकणात म्हणजे आंबा खात कॉमेंट्री कुठेही तुम्हाला मिळणार नाही. फक्त हे सुख तुम्हाला कोकणातच मिळू शकतं. रशद भाई, तरी कोकणची नशा वेगळी आहे. कोकण आपण सगळे कोकणवासीय खुश नसीब. त्यासाठीच म्हटलं आता हा चांगला फटका नाही आहे. बॅटची कडा घेतली. काय गोलंदाजी आज रिहानने केली. अर्थात हा आनंद आपण कोकणवासी निटतोय. निसर्गाची देणगी आहे आपल्याला सर्व कोकणवासियांना. इमादतेच मधल्या वेळेत मी आता मागं गेलो होतो या आंब्यांच्या झाडाखाली. काजूचं पण एक झाड आहे.
खूप चांगले 2 काजू पडलेले सुद्धा मला खायला मिळाले, तेही खाल्ले मी, त्याचाही आनंद घेतला. तर ते चांगला दिवस आणि चांगलं मॅचसुद्धा आपल्याला WPLच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. रेहान डेड बॉलचा इशारा येतोय पंचांकडून. हा मोठा फटका आहे तबरेजचा. हाय हँड हँडसम जबरदस्त षटकार. धावा संख्या होते या षटकाराने 39 धावा. रिहानवरच हल्ला चढवलाय तबरेजनी. हा फटका बसलाय. जेव्हा जेव्हा षटकार येतो ना त्याच्यानंतर रिहान त्या फलंदाजाला माघारी पाठवतो. आतापर्यंतचा इतिहास आहे WPLचा रिहानचा आणि जबरदस्त झेल टिपला अमितनी. फलंदाज होतोय बाद, तबरेज माघारी परतेल. सुमित नवीन फलंदाज. सुमित स्ट्राईकला. रेहान तबरेजला माघारी पाठवलं त्यांनी. 2 षटकार तबरेजच्या बॅटमधून आले. 15 धावा केल्या संघासाठी. सुरेख गोलंदाजी रिहानची. हा पूर्ण स्पर्धेमध्ये गोलंदाज म्हणून कुणी प्रभावी केलं असेल तर खऱ्या अर्थाने या रिहाननी. जबरदस्त गोलंदाजी. फटका बसलाय. आणखीन एक झेल होईल का? 2 क्षेत्ररक्षक. चांगला झेल रियाजने टिपलाय. आणखीन एक फलंदाज बाद. सुमित भोपळाही फोडू नाही शकला. नवी फलंदाज जातोय सोनू. आता कॅप्टननी भरोसा दाखवलाय सोनूवर. WPL आमचे स्कोरर सुद्धा इन्व्हॉल्व आहेत. 39. सिरियस WPL आपल्याला पाहायला मिळते. प्रत्येक जण आपल्या खेळाडूसाठी, आपल्या टीमसाठी. रोहन आणि स्ट्राईकला सोनू आपल्याला पाहायला मिळते. रिहान. हा चांगला फटका आहे. डाऊन द लेग. रियाज आहे चेंडूच्या खाली. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण रियाजचं. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्यात रोहन आणि सोनूनी. 2 धावांनी धावा संख्या होते 41. षटक संपते. आता स्ट्राईकला येईल रोहन. चला टीम मीटिंग नको आहे कारण आपल्याला सेमीफायनल आहे एक बाकी आणि फायनल. लक्षात घ्यायचं आहे वेळ. 5-5 षटकांची मॅच आहे. शेवटचा षटक मला वाटतं शेख मोहम्मद गोलंदाजीसाठी येईल. मला वाटतं अरमान एक त्यांनी जो गोलंदाज काढला ना हा माहिती नव्हता गोलंदाज आणि त्या गोलंदाजांनी मॅच टर्न केली. मागच्या षटकात तरी यांनी 3 विकेट घेतले. या षटकात 2 विकेट घेतले. या पुऱ्या मॅचमध्ये 5 विकेट. अरमानने 1 विकेट घेतला. 6 विकेट गेले ते IA 11चे रोहन आणि सोनू.
आता कॅप्टन गोलंदाजीसाठी जर्सी क्रमांक 16. धावसंख्या आहे 41. 50 ते 60 धावा खूप महत्त्वाच्या ठरतील. 50-55 धावा या 11ला, कारण गोलंदाजी पण जर पाहिली तर खूप चांगली आहे. हा चांगला फटका आहे, रोहनचा फटका फसलाय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. शेख महम्मदली पहिल्या चेंडूवर फलंदाज माघारी पाठवलाय. या इलेव्हनचा 7वा खेळाडू मात्र माघारी परतते. हा कुणाला वाटलं होतं सेमीफायनलच्या पहिल्याच बॉलवर षटकार येईल, आणि आता शेवटच्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर विकेट आणि धावा आहेत फक्त 41.
हिमाद भाई हेलो टॉस के लिए आना है अगले मैच के लिए अरसलान फाइटर्स यानी रमीज भाई की टीम और दूसरी तरफ मेजबान चैलेंजर्स। दोनों टीम के कैप्टन आ जाइए टॉस के लिए। और ऐसा लग रहा है खास करके कुवैत से मेरे दोस्त सुफियान भाई जो आज अपने जॉब उनका डेली का जो रहता है वर्किंग डे में रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन आज छुट्टी निकाल कर यूट्यूब पर बैठकर मैच को देख रहे हैं और बखूबी मेरे सामने मैच को एंजॉय कर रहे हैं। खास करके रशद करदम है जो इस मैच के लिए अंपायरिंग का काम कर रहे हैं। कड़कती हुई धूप में यहाँ से छाँव में बैठकर कमेंट्री करना आसान है, लेकिन ऑन फील्ड अंपायरिंग का काम करना बहुत मुश्किल रहता है और वो काम कर रहे हैं रशद करदम है और उनके साथ में परवेज भाई। तो मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और खास करके मुबारकबाद दी है सुफियान भाई ने जो कुवैत से मैच को देख रहे हैं। उन्होंने मुबारकबाद दी है कि ये फॉर्मेट उन्हें अच्छा लगा। जो वालवटी प्रीमियर लीग ये जो आपको नज़र आ रही है WPL, ये पहला सीज़न है जो गांव के तमाम खिलाड़ियों को एक जगह पर जमा करके उन्हें एक अच्छे दर्जे का क्रिकेट पेश कराने का काम। खास करके मैं उस बच्चे का इंटरव्यू लिया मोहम्मद का जो मेरे ख्याल से 17 से 18 साल का लड़का होगा जिसने उसने अपने करियर का सबसे पहला मेडल हासिल किया इस टूर्नामेंट के जरिए। यानी रमीज भाई ऐसे तराशे हुए हीरे है ना, बस आपको उन्हें बाहर निकालना है। ओ ये देखिए ऑन साइड की दिशा में बैकलिफ को नीचे रखा है। पहला सेमीफाइनल पहली इनिंग में जिस तरीके से स्कोर बना था 52-53 का पीछा करना था और सेकंड इनिंग में देखिए मुकाबला शुरू हो चुका है जहां पर आप देख रहे हो एक तरफ BMW स्टार्स और दूसरी तरफ याहिया 11 यानी मौलाना यूसुफ साहब की टीम और दूसरी तरफ अब्दुल लतीफ भाई जी हाँ जो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर बैठकर मैच को देख रहे हैं। गल्फ में वो भी गल्फ में है और हमारे सुफियान भाई भी गल्फ में है। क्या बात है, 53 का पीछा करना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका सपना पूरा होगा किसका सपना टूटेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता दोस्तों, वक्त का इंतजार करना पड़ता है। ओहो ये वही सुहेल है जो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच रहा है। अगर इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया गया तो इस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस भी देखिए किस दर्जे पर पहुंचा है। जो खिलाड़ी सेकंड सेमीफाइनल का टॉस उड़ाया जा रहा है, एक तरफ
मैच की तरफ आते हैं, जहां पर आपने देखा कि सुहेल ने सिक्सर लगाया दूसरी गेंद पर, पहली गेंद पर सिंगल आया था। इस गेंद पर अंपायर रशद करदम से अपील, लेकिन ये बखूबी काम बड़ी ही बारीकी से जानना जानते हैं वो है रशद करदम में, जो मेन अंपायरिंग पर है। आप देख सकते हो फेयर डिसीजन के साथ क्यों इस शख्सियत को यहाँ पर मुनाकिद किया गया आपके सामने। रशद करदम है, फुल टॉस गेंद और वैसी नसीहत, हवा के साथ साथ घटा के संग संग मिलेंगे 6 रन। षटकार, वो जो सॉन्ग आया था ना, खुशी तरीके से स्ट्रोक मारा है। पुष्पराज झुकेगा नहीं, और झुकता हुआ शॉट नहीं है, उड़ता हुआ शॉट है। चौके को जिसे उड़ा है उसे छक्का कहते हैं, उसे सिक्सर कहते हैं। और 6 रन आने के बाद टीम का स्कोर तब्दील हो चुका है, ट्रैवल हो चुका है डबल अंकों में 13 रन पर। 53 रनों का पीछा करना है। 53 रन कैसे बनेंगे ये देखने जैसी बात होगी। हाँ, ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है, पुष्पराज झुकेगा नहीं। कोरोना जाने के बाद ये काफी हद तक चर्चे में रहा, और बहुत ज्यादा चर्चे में रहा। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। और फिर एक बार गेंद ऊंची उड़ान पकड़ रही है, जा रही है फील्डर के हाथ में, और यहां पर बैट्समैन का विकेट। बैट्समैन सुहेल की पारी समाप्त। टाटा एंड गुड बाय। देखिए साकिब ज्यूरक के लिए एक इनाम आया हुआ है। सामित की तरफ से एक इनाम आया हुआ है साकिब के लिए। अगर साकिब कैच पकड़ते हैं तो 100 रुपए का इनाम। पहला सेमीफाइनल और पहले सेमीफाइनल की सेकंड इनिंग बीच मैदान के अंदर रंगती हुई। एक बात कहता हूं इन खिलाड़ियों के लिए, रमेश भाई कहां पर है? रमेश भाई हौसला रखिए, आपका भी मैच खेलना बाकी है। इस खेल के ताल्लुक से एक ही बात कहता हूं, पहला सेमीफाइनल आपके सामने शुरू हो चुका था। पहली इनिंग में हमने देखा कि हरीश डिगीकर सर जुड़े हुए थे। टीम का स्कोर 52 पर जा पहुंचा। 53 का पीछा करना है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज, राइट हैंड बल्लेबाज। ये देखिए ऑन साइड की दिशा में बस गेंद को दिशा दी, फ्लिक किया। वाह क्या स्ट्रोक था, क्या टाइमिंग था। मिलेंगे पूरे 4 रन। शेख मोहम्मद पहली गेंद पर चौका लगाया। ये बल्लेबाज अपने टीम के लिए जब आए थे इससे पहले वाली मैच में, तब उन्होंने सिक्सर लगाया था और बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 600 पर था, अब 400 पर आ पहुंचा। ओवर का खात्मा, 1 ओवर का खेल खत्म। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन हो चुके हैं। ठंडी हवा भी चल रही है और माहौल भी बना हुआ है। 53 रनों का पीछा करना है। एक बात कहता हूं इन खिलाड़ियों के लिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रमेश भाई, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्योंकि टीम का स्कोर जा पहुंचा है जिस तरीके से 18 रन। क्या होगा इस मुकाबले का, कौन जीतेगा? सामित तांबारे, इनकी तरफ से इनाम आया हुआ है। हर विकेट लेने पर साकिब आपके लिए, आप विकेट लेते जाइए, 100 रुपए का इनाम कमाते जाइए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। गरम गरम माहौल है और ठंडी ठंडा कोल्ड ड्रिंक हमें जो दिया जा रहा है, समीर बाबा आपके हम आभारी है। खास करके इन तमाम आयोजकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ओ ये देखिए स्विच हिट किया है, टाइमिंग नहीं हुआ है, विकेट का खतरा और ये पहला इनाम
क्या बात है, क्या बात, बैट्समैन का विकेट। और इसी के साथ शेख मोहम्मद जो कि स्ट्राइक पर, अब नए बल्लेबाज रेहान मेरे ख्याल से। अमित का विकेट जा चुका है। ये वो अमित है जिसने अपने टीम के लिए पिछले वाले मुकाबले में 3 बड़े हिट लगाए थे। चार बड़े हिट लगाए थे, 4 गेंदों में 4 चौके लगाए थे। 5वीं गेंद पर डॉट बॉल, 6ठी गेंद पर उसका विकेट गिरा था। वही अमित अपने टीम के लिए सेमीफाइनल में खेल नहीं पाया। आपने अब तक जो भी किया है ना जुनेद भाई, वो लिखा जा चुका है इतिहास के पन्नों में। लेकिन आप अब ये वाले मुकाबले में क्या करोगे ना, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी चीज है। और ये देखिए, वाह, फिर एक बार रशद करदमे की उंगली हवा में उठी है। दिस इज आउट, OUT आउट। आप स्टंप के बिल्कुल सामने पाए गए थे और यहाँ पर क्लीन बोल्ड के रूप में विकेट जाता हुआ। कहते हैं ना कि चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और रशद करदमे की उठी उंगली पर कभी संदेह ना करना। दिस इज आउट। क्या बात है, रशद करदमे के ताल्लुक से मैं अगर कहूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। और उनके दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, जो कड़कती हुई धूप में अंपायरिंग में उनका साथ निभा रहे परवेज भाई, बहुत सालों से क्रिकेट का उन्हें अनुभव भी है और अपने टीम के लिए बहुत साल क्रिकेट के लिए दिया है उन्होंने। तो ये चीज़ हम जैसे, मैं तो कहता हूँ मेरे जैसे नौजवानों को सीख कर लेना चाहिए। कि मुझे याद है कि जब रमीज भाई की टीम के अंदर एक खिलाड़ी, जब टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी थी और जुबैर ने 3 सिक्सर लगाए थे, मैं यहाँ पर नहीं था लेकिन मुझे बताया गया। तो मुझे जब यंगस्टरों ने बताया तो मैं उनको एक ही संकेत दूंगा, एक ही संदेश दूंगा, एक ही बात कहूंगा कि आपको ऐसे खिलाड़ी से सीख हासिल करनी चाहिए, सीखना चाहिए। जो खिलाड़ी पूरी तरीके से पोलाइटली क्रिकेट खेलता है, पप्पू रामगुड़े के वैसा, जो पूना का खिलाड़ी है। क्या बात है, पुलिस पेड़वी सर का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैच को वो भी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे फोन आया है और उन्होंने भी इस टूर्नामेंट के लिए, WPL की टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दी है आणि आम्ही तुमचे आभारी आहोत नक्कीच। ओहो, ये देखिए फिर एक बार घुटना टेक और तमाशा देख, स्लॉक स्वीप। क्या बात है, 7 के बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक 6 रन के लिए, हैट्रिक गेंद थी। थँक्यू खास करून या स्पर्धेला शुभेच्छा आलेली आहेत पोलीस पेडवी सरांच्याकडून शुभेच्छा आलेली आहेत तमाम खेळाडूंना आणि आयोजकांना। सर नक्की तुमचे आम्ही आभारी आहोत, कारण की यूट्यूबच्या माध्यमातून प्रत्येक माणूस क्रिकेटचा आस्वाद घेतो, परंतु आम्हाला हे माहित नव्हतं की आपल्या कामामधून वेळ काढून मात्र पोलीस कर्मचारी सुद्धा, गव्हर्नमेंट सेक्टर मध्ये काम करणारे कर्मचारी सुद्धा क्रिकेटचा आस्वाद घेतात। वाह, क्या बात आहे, खूप आनंद झाला सर, थँक्यू सो मच। परत एकदा आपण वळूया सामन्याकडे। हे होते पेडवी सर ज्यांनी शुभेच्छा दिली या स्पर्धेला। देखिए 2 सेमी और एक फाइनल वाले मैन ऑफ द मैच के लिए मेजबान रेस्टोरेंट की तरफ से कैप आए हुए हैं और यहाँ पे क्लीन बोल्ड। क्या बात है, हुकुम का एक्का फिर एक बार चल पड़ा। साकिब ने डांडी गुल की बल्लेबाज की, क्या बल्लेबाजी हो नहीं रही है और विकेट बस जाते नजर आ रहे हैं। रमीज भाई, ये जो विकेट गिरे ना, मुझे वो गाना याद आ रहा है, जिस तरीके से 4 विकेट गिरे और मुझे वो गाना याद आ रहा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना।
तुमने पुकारा और हम चले आए, हाथ विकेट पर देकर, विकेट हाथ पर देकर, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। 53 रनों का पीछा करना है, लेकिन जिस अंदाज से साद ने मुझे पूछा कि हिम्मत भाई स्कोर कितना बनाना है, अभी भी देखा जाए तो टीम का स्कोर 25 हो चुका है। 53 रनों की जिस तरीके से लक्ष्य दिया था, 28 चाहिए जीतने के लिए। अब देखना है कि 28 रन कैसे बनते हैं। इस ओवर की लास्ट बॉल, साकिब ज्यूरक एक अच्छा गेंदबाज, विकेट टेकर, मानना पड़ेगा इस खिलाड़ी को। ओ हो, ये देखिए आउट स्विंग, उंगलियों का, गेंद को जिस तरीके से उंगलियों पर घुमाया गया। क्यों इस खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा नजरें होती है, और ये क्यों ये खिलाड़ी मेहनत करके नहीं बल्कि डबल मेहनत करता है। अगर देखा जाए तो रातों को जागता भी है और दिन में क्रिकेट का मनोरंजन से भरपूर अपने टीम के लिए परफॉर्मेंस दिखाता है। अपने टीम के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाने वाला साकिब ज्यूरक, बॉक्स क्रिकेट का भी एक अच्छा खिलाड़ी और ओपन क्रिकेट बखूबी काफी हद तक बेहतरीन खेलता है। 12 गेंदों का खेल हो चुका है, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। और मैंने कहा ना रमेश भाई, जो 4 विकेटें गिरे बल्लेबाज के टीम के, यानी हमने पुकारा और तुमने पुकारा और हम चले आए विकेट हथेली पर देकर। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 विकेट, 2 4 2 1। ये पिन कोड नहीं है, ये विकेट है। टीम का स्कोर जा पहुंचा है, यानी 1 12 4 0, ये विकेट है। दो 4 2 1, ये पिन कोड नहीं बल्कि विकेट था। और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 पर। बॉलर का नाम बताइए साकिब। सोनू ये भी काफी हद तक प्रसिद्ध हुआ था। मयूरेश तुला आठवं देत असेल, सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही काय। उसी तरीके से आप देखना होगा कि 4 नंबर जर्सी पहनने वाला सोनू, वाह, सोनू कह रहा है साकिब को कि साकिब तुला माझ्यावर भरोसा नाही काय। हाय हाय, म्हणूनच गोलंदाजी दिली है। क्या बॉलिंग चल रही है। गुडलेन स्पॉट पर से गेंद अंदर की तरफ इन स्विंग होती हुई, डॉट बॉल, सुपर डिलीवरी, समरिंग डिलीवरी। इस गेंद पर रन नहीं आए। काफी हद तक दर्शक देख रहा हूँ, हर दरख्त के नीचे कोई ना कोई दर्शक बैठा है और शुएब ठोकर अपनी जगह से उठ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद ओहो मयूरेश, सोनू देखिए फिर एक बार कह रहा है माझ्यावर भरोसा कर, यानी मला गोलंदाजी दे। क्या गेंदबाजी की है, अब तक 2 गेंदों में बैट्समैन को बांधे रखा है। रन बनाए तो कैसे बनाए, किस तरीके से रन बनाए, दबाव पड़ चुका है। साकिब ने भरोसा दिखाया गेंदबाज के ऊपर, गेंदबाज को भरोसा दिखाना है पूरे टीम के ऊपर। और अगर सबका भरोसा जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और साथ के हाथ में बल्ला है, वो जरूर बल्लेबाजी अच्छी करके बल्ले बल्ले कर सकता है, देखना होगा। अगली गेंद, ये देखिए इनसाइड एज लगी थी इस गेंद पर, ठीक से टाइम नहीं हुआ है। दूसरे रन की मांग, साकिब ज्यूरक हुए फंबल, जिसकी वजह से ये हो चुके हैं 2 रन। इन 2 रनों के साथ देखिए कैसे कैसे आवाज आ रही है डगआउट से, कभी रियान चिल्ला रहे हैं तो कभी साकिब चिल्ला रहे हैं।
डिसीजन क्या है अली भाई? आपने टॉस जीता, आपकी टीम ने फील्डिंग, ओके। और मिलेंगे इस गेंद पर 4। जी हाँ, तभी तो होगा बेड़ा पार। आता हुआ खूबसूरत चौकार। और अब यहां से आखिरी गेंद आना बाकी। टीम का स्कोर इन 4 रनों के साथ जा पहुंचा है 33। अभी भी देखा जाए तो 20 रन की जरूरत है 7 स्ट्राइक पर। साकिब जीवरक हौसला बढ़ा रहे अपने खिलाड़ियों का। और इस साथ ने देखिए क्या स्ट्रोक खेला है। ओहो हो, कैच बन सकती थी। ये कैच आपके मैच को बना सकती थी, लेकिन फील्डर ने कैच छोड़कर मानो ऐसा किया है कि आपने कैच भी छोड़ दिया और ऐसा समझ लीजिए मैच को भी छोड़ा है। ये कैच बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर एक बार रमेश भाई, आपका स्वागत है। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका आना मुबारक हो। खास मेरे ख्याल से श्रीवर्धन से यहाँ पे आप अपनी उपस्थिति दिखा रहे हो। वालवट की ही है, लेकिन फिर श्रीवर्धन में उनका शॉप भी है 5 किलोमीटर के फासले पर। तो मैच की तरफ हम चर्चा करेंगे जहां पर 12 गेंदों में बारह गेंदे और 18 रनों की जरूरत। पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हो रमेश भाई, जहां पर दोनों टीम खेल रहे हैं। एक तरफ BMW, वाह, इस जो ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड है जिसका हर किसी का दिल चाहता है कि मेरे पास BMW हो, मर्सिडीज हो, वही कंपनी की गाड़ी हो, या फिर बाइक हो, ऑडी भी हो। बहुत सारे ब्रांड है, स्कॉडा है, रेंज रोवर है, बहुत सारे ब्रांड है जिसके बारे में मैं अभी वो टाइम नहीं है जिक्र करने का। मैच की तरफ आता हूँ जहाँ पर आप देख सकते हो टीम के अंदर एक ही हलचल बनी हुई है। BMW स्टार की टीम जीतेगी या फिर दूसरी तरफ याया 11 मौलाना यूसुफ साहब की टीम। साकिब जीवरक की इस ओवर में देखना है क्या होता है। पहली गेंद पर बैट्समैन ने उठाकर खेला और ये पहला विकेट साकिब ने इस ओवर में कमा लिया पहली गेंद पर। देखिए हवा भी तेज है और मुकाबले के अंदर फिर एक बार उलट फिर नजर आ रहा है। रमेश भाई आप आए और मैच में पेंडुलम नजर आया, यानी मैच का जिस तरीके से तराजू होती है ना, तो तराजू में जब वजन बढ़ जाता है तो वो हिसाब से उसी तरफ तराजू झुक जाता है। और विकेट आने के बाद अब ऐसा लगने लगा है रशद भाई कि फील्डिंग वाली टीम की तरफ मैच झुकता हुआ। लेकिन ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूं कि मैच कौन जीतेगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ठंड हवा भी बह रही है। बहरे अरब समंदर जिसे कहा जाता है बाजू में ही है, और उसके बाजू में बसा हुआ, उसके किनारे पर बसा हुआ ये खूबसूरत गांव वालवटी, जहां पर आप देखोगे ना तो यहाँ के लोग जिनका दिल बिल्कुल नरम और बहुत ही मीठा। कितना है अकाउंट? अनीस परदेसी की तरफ से इनाम आया हुआ है, वाइड के नंबर का इशारा। अगर साकिब जीवरक आप 3 गेंदों में 3 विकेटें हासिल करते हो तो ना आप सेमीफाइनल से फाइनल में जाओगे, बल्कि फाइनल में तो जाओगे आप विकेट हासिल करके अगर अच्छी गेंदबाजी होगी। साथ ही साथ आपको अनीस परदेसी की तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज भी है हैट्रिक पर। मैंने कहा ना कि 3 गेंदों में 3 विकेट लेने पर। मैच की तरफ आते हैं फिर एक बार। साकिब जीवरक, ओहो स्लोअर वन, फंसाया। आउट स्विंग होती हुई गेंद, अंपायर से स्टंपिंग की अपील भी की गई, लेकिन बैट्समैन पॉपिंग क्रीज के अंदर ही है, कोई रन नहीं देखना है। अंपायर से अपील तो की गई लेकिन अंपायर ने नाकार दिया।
अब मेरे ख्याल से इस ओवर की गेंदें बची हुई है 4 गेंदें बची हुई है और मैच अब भी बनी हुई है। किसकी तरफ झुकती है देखने जैसी बात है। अगली गेंद, ओ हो वाह, और यहां पर बैट्समैन आउट। ये क्या हो रहा है बीच मैदान के अंदर? सेमीफाइनल वाला मुकाबला जारी है और बैट्समैन ने इस तरीके से अपने हथियार को छोड़ रहा है। मैच की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो बैटिंग वाली टीम ऐसा लग रहा है कि हथियार छोड़ रही है अपने हाथ से और मुकाबले को जाने दे रही है। देखिए दर्शक भी गाड़ियां रुका कर मैच को देख रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ही है कि मैच कितना बड़ा है। रात के हर 6 पर 100 रुपए का इनाम रमेश भाई की तरफ से। और ये देखिए अंपायर से फिर एक बार अपील की गई। 7 जो कि नॉन स्ट्राइक पर है, लेकिन रमेश भाई को भी पता है कि वो बल्लेबाजी के लिए आएगा तो जरूर अपनी टीम के लिए स्कोर बनाएगा और इसीलिए उन्होंने इनाम भी लगाया उस खिलाड़ी के ऊपर चुनकर। अब देखना है साकिब अगली गेंद करेंगे नए बल्लेबाज के लिए। और ये देखिए हवा में उठाकर खेला है, टाइमिंग नहीं हुआ है, देखना होगा। कैच हुआ है, ओहो कैच। साकिब की गेंदबाजी अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जिस गेंदबाज ने इस ग्राउंड पर इतिहास को अपने नाम कायम किया। 11 नंबर ये मेरे पीछे क्यों है? ये तमाम खिलाड़ियों के लिए अनलकी बनेगा, मेरे लिए लकी बनेगा। वाह, 2 ओवर में नवीद 5 विकेटें। ओहो क्या बात है। अभी भी देखा जाए तो ओवर खत्म नहीं हुई है। आएगी आएगी नवीद, आपकी भी बारी आएगी। इसके बाद आप ही का तो मैच है। शोएब टोकन भी इंतजार कर रहे हैं और उनको भी इनाम लगाया जाएगा। जो मेजबान रेस्टोरेंट के मालिक अगर मैच जीतती है तो उनकी तरफ से पार्टी भी आएगी। नहीं बिल्कुल, आप एक बार तो भी विजिट देनी चाहिए। जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं दिए मेजबान रेस्टोरेंट में, जरूर देना चाहिए। और अगर देते भी हो तो और देनी चाहिए, क्योंकि आपको डिलीशियस डिशेस वहां पर उपलब्ध है। मेजबान रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था और उसी टीम की ताल्लुक से अगर मैं बात करूं तो नवीद अच्छे फॉर्म में, जुनेद अच्छे फॉर्म में है, साथ ही साथ अब साकिब की जहां तक बात करी जाए तो साकिब भी अभी अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। सात गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। और ये क्या किया है, बैट्समैन शफल होकर खेलना चाहते थे और खेल भी लिया। इसीलिए मैंने कहा था ना रमेश भाई, सुबह में ही बात कहा था कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। और अंपायर के पास वाइट की मांग कर रहे थे, डॉट बॉल। और इसी के साथ ओवर का खात्मा होता हुआ। क्या बात है, 1 रन की ओवर डाली। एक बार जोरदार तालियां। इस ओवर में 2 विकेट हासिल की और 3 विकेट हासिल की और 1 रन सिर्फ दिया। वो भी वाइट का 1 रन आया था।
6 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। ये 17 रन आपको फाइनल में पहुंचा सकते हैं, या फिर ये 17 रन अगर आप रुकाते हो फील्डिंग वाली टीम तो आपको पहुंचा सकते हैं। एक बात कहता हूं, इस टूर्नामेंट के लिए काफी हद तक अट्रैक्टिव प्राइज और इनामत है। उनमें एक प्राइज और एक जोड़ लीजिए, जो मेजबान रेस्टोरेंट की तरफ से ट्रॉफिया, माफ करना, ट्रॉफी नहीं बल्कि कैप आए हुए हैं कड़कती हुई धूप में। रमेश भाई की तरफ से इनाम भी आ चुका है साकिब की गेंदबाजी पर, जिसने 1 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। ₹100 का इनाम साकिब जीवरक के लिए, जो कि मेहनत करता है ऐसी के जिसके लिए मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। मैंने कई मर्तबा देखा है, रातों को जागकर ट्रैवलिंग करता है, ड्राइविंग करता है और दिन के उजाले में क्रिकेट को खेलता है। कैसी एबिलिटी, कैसी फिटनेस और कैसा कॉन्फिडेंस और कैसा जोश है देखिए इस खिलाड़ी के पास। 7 देखा जाए तो 17 रन पर खेल रहे थे और ये गेंद पर वाइड अंपायर रशद करदम सर का इशारा। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन की जरूरत, जहां पर 17 रन पर खेल रहे थे 7, उसमें से 1 छक्का और 1 चौका लगाया था। और अब बॉलिंग पर आए हैं तबरेज। देखना है कि तबरेज किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। 6 गेंदे 16 रन और तबरेज की इस गेंद पर देखिए विकेट जाने का खतरा। यहां पर आएगा विकेट, बिहाइंड द विकेट खेलना चाहते थे बैट्समैन और शॉट फाइन लेके रीजन में कोई गलती नहीं की। मुझे उस फील्डर का नाम नहीं पता जिसने कैच पकड़ा, शुभम। मैच की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि ये 2 गेंदे हो चुके हैं। 5 गेंदे तय करेगी कि आप इस मुकाबले में फाइनल में जा पाओगे या नहीं। ये 5 गेंदे तय करेगी कि आप ये 1983 का जो वर्ल्ड कप की तरह जो कप नजर आ रहा है उसके करीब पहुंच पाओगे कि नहीं। 5 गेंदे 16 रन, पटकी हुई गेंद, पटका हुआ शॉट, फिर एक बार शुभम के पास गेंद गई, शुभम ने दौड़ लगाई लेकिन कैच नहीं हो पाया। और देखते ही देखते तीसरे की मांग, तीसरा रन भी पूरा। और जिस तरीके से साकिब ने बैकअप दिया है, अगर ये थ्रो होता तो विकेट जाता, लेकिन जो फील्डर जिन्होंने थ्रो किया है, मुझे ऐसा लगता है नवीद भाई, उन्होंने बचपन में कंचे नहीं खेले इसलिए थ्रो नहीं लगा। हरी सर, ऐसा लगा कंचे नहीं खेले जिसकी वजह से थ्रो नहीं लग पाया। और ये तय करेंगे कुछ रन कि आप फाइनल में जा पाओगे या नहीं। 4 गेंदे और 13 रन की जरूरत। हरीश डिगीकर आम के दरख्त के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा भी खा रहे हैं और रेबन का चश्मा पहनकर सब उन्हें नीला नीला दिख रहा है। वाह, क्या बात है। अंदाज अपना अपना होता है, इसीलिए हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है। सतीश पाटिल देखिए हारे हैं, मुकाबले से बाहर है, टूर्नामेंट से बाहर है, तभी भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं हंस हंस कर। क्या बात है। हम हारे, हमारी टीम हारी, कोई गम नहीं, लेकिन हमें इस टूर्नामेंट के लिए शरीक होना है। क्या बात है सतीश पाटिल, क्या बात है, सुपर। ये क्रिकेट की मोहब्बत है जो इस टूर्नामेंट का रखने का मकसद एक ही था दोस्तों,
कि ग्रामीण खिलाड़ियों को एक ऊंचे स्तर का क्रिकेट पेश कराने का काम, खास करके रमेश भाई का भी बहुत बड़ा रोल है। और पर्दे के पीछे वाला चेहरा नजर में नहीं आता है, लेकिन तमाम आयोजकों की मेहनत है, फिर शकाड़ी हो या फिर आरवी हो, वालवटी का सुल्तानिया मोहल्ला हो या फिर आफ्ताब वालवटी, ये दो मोहल्ले हैं और आसपास की जितने वाड़ियाँ हैं और वाड़ियों में बसने वाले जितने खिलाड़ी या फिर छोटे छोटे बच्चे जो इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं और यूट्यूब के जरिए काफ़ी हद तक देशों में इस मैच का लाइव टेलीकास्ट। और ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को खेला था, एक रन तो बना लिया है, दूसरे की गुंजाइश और यहाँ पर, और ये रन भी नहीं और विकेट भी नहीं। बघा 3 चेंडू शिल्लक आहे, जिंकण्यासाठी 12 धावांची आवश्यकता आहे, धावासाठी धावपळ सुरू आहे। 3 गेंदों का खेल जीतने के लिए 12 रन की जरूरत, मुकाबला अभी भी बना हुआ है। अगर 2 बड़े हिट आते हैं, बैट्समैन स्ट्राइक पर अदनान, अगर अदनान इन 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट लगाते हैं तो आने वाले सीजन तक आपकी चर्चा होगी अदनान या फिर तबरेज की गेंदबाजी। ये देखिए इस गेंद पर गति कम थी, बल्ला तेजी के साथ घुमा, आड़े बल्ले से खेला है और हाँ नहीं में मना कर दिया। पहले कहा आ जाओ, फिर कहा जाओ, फिर कहा आओ, फिर कहा वापस जाओ, और इसी में ही रन नहीं बन पाया, बस 1 रन बन पाया। और अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 11, वही आंकड़ा आया है जो साकिब जुरक के सामित तांबारे, इनकी तरफ से एक इनाम आया हुआ है साकिब के लिए, 6 विकेट लिया जिसकी वजह से उन्हें 100 रुपए का इनाम, और रमेश भाई की तरफ से भी इनाम 100 रुपए का ही था। 600 रुपए, हाँ सामित भाई, सामित तांबारे, इनकी तरफ से हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम था, यानी 6 विकेट हासिल कर चुके हैं, 600 रुपए उनके हो गए, रमेश भाई के 100, यानी 700 रुपए के दावेदार बन चुके हैं। क्या बात है, बिल्कुल 2 गेंदे और जीतने के लिए 11 रन की जरूरत, चेसिंग कंपलसरी। और वाह क्या बॉलिंग है, अब यहां से 1 गेंद और जीतने के लिए, और ये विकेट भी जाता हुआ, यानी इस गेंद पर रन भी नहीं बन पाया। रन है, रन नहीं है, यानी 1 गेंद और जीतने के लिए 11 रन की जरूरत। कहां मैच थी और कहां आ गई। यही तो मौलाना यूसुफ साहब का मिजाज है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, वो बड़े ही आसानी के साथ रिलैक्स खड़े रहते हैं, और उनके चेहरे पर आप देखोगे ना, तो कभी भी देखोगे तो आपको चेहरे पर रौनक नजर आएगी, खुशी नजर आएगी, क्योंकि वो परेशान भी रहेंगे तब भी वो खुशी रहेंगे। नए बल्लेबाज महराज, मौलाना यूसुफ साहब की टीम जिस तरीके से याया 11, और क्या बात है, मैंने कहा था ना मौलाना यूसुफ साहब, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या परफॉर्मेंस दिखाया है, सुपर्ब, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और ये पूरा शायद पूरा क्रेडिट जाएगा इस टीम के तमाम खिलाड़ियों के लिए। लेकिन एक ऐसा गोल्डन मैन, यानी साकिब जुरक, 11 नंबर जर्सी पहनने वाला खिलाड़ी, जिसने 6 विकेटें हासिल किए और अपने नाम सुनहरे अक्षरों से जय गणेश के इस चैनल पर रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। और अब सेकंड सेमीफाइनल शुरू होगी कुछ ही मिनटों में। खास करके मैं शुक्रिया अदा करता हूं रशद करदमे और साथ ही साथ परवेज भाई का, जो इतनी कड़कती हुई धूप में भी देखिए कमेंट्री करना मेरे लिए, दर्शकों को छाव में बैठकर मैच को देखना सबके लिए आसान होता है,
लेकिन डिसीजन देना और अच्छा खेल दिखाना ये हर किसी की बस की होती है। बिल्कुल। अब देखिए सेकंड सेमीफाइनल, एक तरफ अरसलान फाइटर्स और दूसरी तरफ मेजबान चैलेंजर्स। तो अब ये